लोग आते जाएंगे, पैसे खर्च करते जाएंगे और आपका कमीशन बनता जाएगा। हमारे यहाँ ये अल्फाज बहुत बड़े फ्रॉड्स की वजह बन रहे हैं। लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट की रकम तकरीबन 120 अरब रुपए बन गई। गोल्ड माइन इंटरनेशनल और टाइम्स से 10,000 रुपया खर्च करें और इनके पार्टनर बन जाएं। अल्लाह रसूल के नाम पे जो है वो हमसे इन्वेस्टमेंट ली। नेटवर्क मार्केटिंग वाला फ्रॉड एक्सपोज हो गया, मगर वो 6 लाख पूरे ही डूब गए। नेटवर्क मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, कमीशन और प्रॉफिट, ये वो अल्फाज हैं जिनसे आज के दौर में तकरीबन हर कोई वाकिफ है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ ये अल्फाज बहुत बड़े फ्रॉड्स की वजह बन रहे हैं। 20वीं सदी के शुरू से ही ऐसे फ्रॉड्स में बहुत तेजी आ गई। मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आ गई। इन कंपनीज में गोल्ड माइन इंटरनेशनल और टाइम्स ने बहुत ज्यादा नाम भी कमाया और पैसा भी बनाया। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने इन कंपनीज को ज्वाइन किया, इनमें अपना सरमाया लगाया। अब सोचने वाली बात यह है कि लोग ऐसी कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आइए पहले उन वजूहात को जानते हैं। पहली वजह यह है कि इन कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत कम सरमाए की जरूरत है, यानी आप 8 से 10,000 रुपया खर्च करें और इनके पार्टनर बन जाएं। दूसरी वजह जो सबसे अट्रैक्टिव है वो ये कि बहुत कम सरमाए से आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तीसरी वजह इन कंपनीज के प्लान्स हैं। प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाता है कि आपने कंपनी को ज्वाइन करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और फिर शायद कोई जादू का चिराग आपके हाथ लग जाएगा जिससे आप ताहयात पैसे बनाते रहेंगे। इन कंपनी से पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो पैसे खर्च करके आपने इस कंपनी को ज्वाइन करना है और फिर अपने रेफरेंस से दूसरे लोगों को लाना है जो बिल्कुल आपकी तरह पैसे खर्च करेंगे और ऐसी कंपनीज के पार्टनर बन जाएंगे। और फिर आगे वो अपने रेफरेंस से कुछ और लोगों को लेके आएंगे और वो भी पैसे खर्च करेंगे। ऐसे ही लोग आते जाएंगे, पैसे खर्च करते जाएंगे और आपका कमीशन बनता जाएगा। लेकिन आखिर में होता क्या है, जब कंपनी मालिकान देखते हैं कि उनके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई है तो मिनटों में ही आपका सरमाया भी गायब और वो कंपनी भी गायब। और हसीन ख्वाबों में जो आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करके अरबपति, करोड़पति बन चुके होते हैं, आपके ये ख्वाब मिनटों में ही चकनाचूर हो जाते हैं। और वो लोग जो अपने कमीशन के चक्कर में आपके सामने कस्में खा रहे होते हैं कि ऐसी कंपनीज फ्रॉड नहीं है और आपको वेबसाइट्स दिखाते हैं और दूसरों की अर्निंग्स दिखाते हैं, वो लोग भी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे चुटकी बजाने से ऐनक वाला जिन गायब हो जाता था। जीएमआई और टाइम्स जैसी कंपनीज का ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला फ्रॉड एक्सपोज हो गया तो इस फ्रॉड ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली। 2017 में B4U के नाम से एक कंपनी मार्केट में आई, लेकिन इनके फ्रॉड का तरीका कुछ मुख्तलिफ था। यहां लोगों को कहा जाता था कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, हम आपकी इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ सेक्टर में लगाएंगे और आपको हर माह बगैर कोई काम किए आपकी इन्वेस्टमेंट का 7 से 20% मुनाफा मिल जाया करेगा। B4U कंपनी के मालिक का नाम सैफुर रहमान न्याजी है और कंपनी के मुतासरीन का कहना है कि सैफुर रहमान न्याजी मियां वाली से ताल्लुक रखते हैं और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी के रिश्तेदार हैं। चलिए फिर से कंपनी की तरफ आते हैं। तो इस कंपनी में भी लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट की रकम तकरीबन 120 अरब रुपए बन गई। लेकिन इन लोगों के साथ भी वही हुआ जो गोल्ड माइन इंटरनेशनल और टाइम्स ने लोगों के साथ किया था। मैंने B4U के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, फिर कर्जा लेके, जिसका कि खालिद भाई को पता है, मैंने कर्जा लेके 1 लाख रुपए फिर कैश वर्थ में इन्वेस्ट किए थे, मगर वो 6 लाख पूरे ही डूब गए। 1 लाख का मजीद में कर हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हमारे साथ और बड़े बड़े हमारे जो है वो तल्लक जो है वो भी ख़राब हो गए, ठीक है, आपकी वजह से। आपके जो ये जो वर्ड है कि हमने खुदा को भी जान देनी है, खुदा को भी जवाब देना है, ठीक है, तो बराए मेहरबानी अगर आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं तो लोगों का पैसा वापस करें। हमने सैफुर रहमान साहब को अपनी इन्वेस्टमेंट जमा कराई थी क्योंकि उसने अल्लाह रसूल के नाम पे जो है वो हमसे इन्वेस्टमेंट ली। शुरू में बड़े दावे किए कि मैंने अल्लाह पाक को जान देनी है और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें। हम लोगों ने एतबार किया, लेकिन उसने एक दफ़ा नहीं 2 से 3 दफ़ा में लूटा है। और ये जो कैश वर्थ, इस हवाले से माशाअल्लाह जो उनका सेटअप है दुबई में, मैं इंशाअल्लाह 19 या 20 अगस्त को आ रहा हूँ
अपनी आंखों से इस कैश वर्थ के निज़ाम को देखता हूँ। कंपनी के मालिक सैफुर रहमान न्याजी ने यह सारा पैसा इकट्ठा किया और इस पैसे को ट्रांसपोर्ट, B4U कैब्स, एग्रीकल्चर, डेयरी, क्रिप्टो करेंसी, मार्बल फैक्ट्रीज, कसिनोज और क्लब्स वगैरह में इन्वेस्ट करके अरबों रुपए बना लिए। लेकिन उन लाखों लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला जो असली इन्वेस्टर थे। लोगों का कहना है कि सैफुर रहमान न्याजी ने इस वक्त इतना पैसा बना लिया है कि वो अकेला IMF की किस्त भी अदा कर सकता है। नैब में भी उसके खिलाफ केस बना, लेकिन जाहिर है जी उसके लंबे हाथ हैं। कई साल गुजरने के बावजूद भी वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। लिहाजा आप भी ख्याल रखिएगा कि अगर कोई शख्स आपके पास आए और आपको रातों रात अमीर बनाने के ख्वाब दिखाए तो उससे फौरी माजरत कर लीजिएगा, वरना आप भी इन मुतासिरीन में से एक होंगे। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम इस कंपनी के पूरे तरीक़ाकार पर रोशनी भी डालेंगे और आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि आया कि सैफुर रहमान न्याजी अकेले ने लाखों लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना लिया।